प्रेम संबंध में बाधा बनने पर की थी बालिका की हत्या। पुलिस ने कर दिया बड़ा खुलासा। मामला कानपुर देहात मंगलपुर थाना क्षेत्र का, जहां एक गांव में 30 जून की रात हुई बालिका की हत्या और शव जलाने के मामले में पुलिस ने उसके घर के पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने अकेले ही वारदात करने की बात को स्वीकार किया है। आरोपी बालिका के परिवार में एक महिला से मिलने जाता था। इसकी खबर बालिका अपने परिवार वालों को देती थी। इससे कई बार उसकी पिटाई भी हुई थी। इस पर उसने बालिका को रास्ते से हटाने के लिए हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को घटना का खुलासा करते हुए एसपी केशव कुमार चौधरी ने बताया कि 30 जून की रात घर के बाहर सोते समय बालिका को उठाकर गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। घटने के खुलासे के लिए 5 टीम लगाई गई थी। पुलिस को हाथ लगे सुराग के आधार पर रविवार को हवासपुर तिराहे से बालिका के पड़ोसी भूरा उर्फ कमलदीप को गिरफ्तार किया। उसने पुलिस के पूछताछ में बालिका के साथ दुष्कर्म की बात से इनकार किया। आरोपी ने बताया कि बालिका के परिवार में एक महिला से उसका प्रेम संबंध है और उससे मिलने जाता था, तो बालिका इसकी जानकारी परिजनों को देती थी। इससे कई बार उसकी पिटाई भी हुई थी। इस पर भूरा ने बालिका को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसे पता था कि बालिका घर के बाहर चारपाई पर सोती है। 30 जून की शाम को उसने शराब पी और इसके बाद रात में सबके सो जाने के बाद बालिका को सोते समय गोद में उठा ले गया। रास्ते में जब बालिका की नींद खुली तो उसने कपड़ा रखकर मुंह दबा दिया। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद बगीचे में ले जाकर जलाने की कोशिश भी की। वहीं बालिका के चचेरे बाबा को फंसाने के लिए उनकी चारपाई ले जाकर घटनास्थल के पास जला दी। चचेरे बाबा को फंसाने का प्रयास भी किया। बालिका की हत्या करने के बाद उसने उसके चचेरे बाबा की चारपाई घटनास्थल के पास ले जाकर जलाने का प्रयास किया, ताकि पुलिस व परिजनों का ध्यान उनकी ओर चला जाए और आरोपी पुलिस की नज़र से बच जाए। लेकिन पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और बड़ा खुलासा कर दिया। घटना का सफल अनावरण किया गया है और इस घटना का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त जो गाँव का ही है, जो मृतका का पड़ोसी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। विवेचना में यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो अभियुक्त है वह मृतका की माता के प्रति गलत भावना रखता था, उस पर बुरी नज़र रखता था और कई बार उसके घर आया जाया करता था। जब मृतका के पिता बाहर रहते थे उस समय ये आता जाता रहता था। इस बात को लेके जो मृतका है, जो बच्ची है, उसने अपने पिता को कई बार इसकी शिकायत की थी और उसकी शिकायत पर उसके पिता द्वारा कई बार जो अभियुक्त है उससे कहा सुनी और लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। और अभियुक्त के द्वारा जब यह पता किया गया कि उसको कैसे पता चलता है, तो यह उसको मालूम हुआ कि जो बच्ची है वह अपने पिता को बता दिया करती है। इसी रंजिश में और इसी बच्ची के प्रति उसके क्रोध में उस दिन जब वह शराब के नशे में था, उसे मौका मिला और सोती हुई बच्ची को उसने उठाया और उठा के बाग में ले गया, जहां गमछे से उसकी मुंह दबा के उसकी हत्या कर दी गई। और लाश की पहचान छुपाने के लिए और साक्ष्य छुपाने के लिए उसने बच्ची को जलाने का भी प्रयास किया, किंतु उसमें वह पूरी तरह सफल नहीं हुआ। तो उसने घटना को दूसरा मोड़ देने के लिए जो मृतका के पिता हैं उसके चाचा की खाट जो बगल में थी, उस खाट को जला करके उसको भी दूसरी जगह शिफ्ट किया, जिससे कि घटना का रुख जो है वो दूसरी तरफ प्रतीत हो और इसमें अन्य लोग फंसे। लेकिन हमारी टीम के द्वारा बड़ी ही बारीकी से विवेचना की गई और साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया और इस अभियुक्त को पकड़ा गया है। इसके लिए नहीं, किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वैसे ही माचिस से, क्योंकि शराब के नशे में था उस समय, इसके मन में जो आ रहा था वो कर रहा था और उसने सामान्य रूप से ही जलाने का प्रयास किया था। सर, दुष्कर्म के मामले की आशंका जताई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है और जो अभियुक्त है उसके द्वारा भी इससे इनकार किया गया है। लेकिन फिर भी स्लाइड को प्रिजर्व किया गया है और उसको FSL भेजा गया है। तो अभी रेप की पुष्टि नहीं है और जब स्लाइड का परीक्षण हो जाएगा उसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सर, आरोपी के पहले भी आपराधिक प्रवृत्ति का था, कोई मुकदमे थे? यह नशे का आदी था और पूर्व में भी एक छेड़खानी के मामले में यह जेल गया हुआ था। इस पर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की गई थी।
तो पूर्व से यह थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। डॉक्टर साहब, घटना में इसकी मां या इसके साथ कोई और भी शामिल था, इसकी भी जांच होगी? अभी तक जो विवेचना हुई है उसमें इसके द्वारा ही घटना कारित की गई प्रतीत होती है। इसके अलावे भी हम हर बिंदुओं पे विवेचना कर रहे हैं। आगे जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम को क्या कुछ पुरस्कृत भी किया गया? हाँ, पुलिस टीम के इस बेहतरीन वर्कआउट के लिए उन्हें 15,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है।